हाय गाइज, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज। तो इससे पहले की क्लास में हम फार्माकोलॉजी में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स में हम एंटीबायोटिक पढ़ने से पहले हम बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। तो बैक्टीरिया हमारे मेनली कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक है हमारा ग्राम पॉजिटिव, दूसरा हमारा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो फर्स्ट हम देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में फर्स्ट है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस है। फिर स्ट्रेप्टोकोकस कौन सा डिजीज काज करता है? फायरिंजाइटिस और साइनोसाइटिस काज करता है, मतलब फायरिंग्स में इन्फ्लामेशन और साइनस में इन्फ्लामेशन होता है। सेकंड है स्टेफलोकोकस। स्टेफलोकोकस जो है वो निमोनिया काज करता है, ऑस्टियोमेलाइटिस। निमोनिया मतलब लंग्स के पैरेन्काइमा सेल में इन्फ्लामेशन होता है। ऑस्टियोमेलाइटिस होता है जो बोन में इन्फ्लामेशन काज करेगा। थर्ड है हमारा न्यूमोकोकस। न्यूमोकोकस में निमोनिया काज करेगा। फोर्थ हमारा क्लॉस्ट्रीडियम टिटनेई। क्लॉस्ट्रीडियम टिटनेई जो टिटनेस काज करता है। टिटनेस बहुत ही कॉमन है, टिटनेस के बारे में सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया डिप्थीरिया डिजीज काज करेगा जो रेस्पिरेटरी डिजीज होता है। नेक्स्ट है हमारा एंट्रोकोकस। एंट्रोकोकस भी क्या काज करेगा? एंडोकार्डाइटिस। ये हार्ट के एंडोकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस जो एंथ्रेक्स डिजीज काज करता है, ये भी हमारा कॉमन ये डिजीज एंथ्रेक्स। और नेक्स्ट हमारा क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस। क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस जो है ये गैस गैंग्रीन काज करता है। तो गैस गैंग्रीन में क्या होता है? गैंग्रीन मेनली गैंग्रीन का मतलब होता है कि डेड सेल हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट का, किसी भी बॉडी आर्गन में जहाँ पर सेल क्या होना डेड होने लगे, तो वो क्या गैस गैस वर्ड इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो गैंग्रीन बहुत रैपिडली बहुत तेज़ी से फैलने लगे, तो गैस गैंग्रीन बोला जाता है इसीलिए। तो क्या हो रहा है कि जो गैस गैंग्रीन हो रहा है वो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। अब हम देखते हैं ये हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंप्लीट हो गया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कौन कौन से आते हैं? स्टेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, न्यूमोकोकस, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनेई, कॉलोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, एंट्रोकोकस, बैसिलस एंथ्रेक्स और क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस। अब हम देखते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में हमारा है मेनिंजोकोकस जो मेनिंजाइटिस काज कर सकता है, ब्रेन के मेनिंजियस लेयर में इन्फ्लामेशन काज करेगा। फिर गोनोकोकस। गोनोकोकस क्या होता है? गोनोरिया और यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करेगा। तो गोनोरिया क्या होता है कि स्क्रोटम स्क्रोटम में क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन काज करेगा, जिसमें हमारा टेस्टिस, जिस पाउच में हमारा टेस्टिस रहता है वहाँ पर क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन काज कर जाता है। फिर इस्चेरिया कोलाई। इस्चेरिया कोलाई में क्या होता है? इसको इस्चेरिया कोलाई को ई कोलाई भी बोलते हैं, कॉमन नेम इसका है ई कोलाई। ई कोलाई भी क्या काज करेगा? यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। फिर प्रोटियस मिराबिलस क्या काज करेगा? ये भी यूटीआई काज करेगा। फिर स्यूडोमोनास अर्जिनोसा ये क्या काज करेगा? ये भी यूटीआई काज करेगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्लेफ्सेला ये भी क्या काज करता है? यूटीआई काज करता है। साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफाई या साल्मोनेला तो ये क्या काज करता है? टाइफाइड काज करता है। फिर क्या है? सिजेला। सिजेला क्या काज करेगा? गैस्ट्रोएंट्राइटिस काज करेगा, कि हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में क्या काज करेगा? इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजास। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजास में क्या होता है कि ये साइनोसाइटिस हो जाएगा, साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर हीमोफिला ड्यूकेरिया में क्या काज करेगा? कैनकोराइड डिजीज काज करेगा। फिर नेक्स्ट हमारा ब्रुसेला। ब्रुसेला में क्या होगा? ब्रुसेलियोसिस काज कर जाएगा। और नेक्स्ट हमारा यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस में क्या काज करेगा? प्लेग प्लेग काज करेगा सीना पेस्टिस में। और फिर विब्रियो कालरा ये क्या काज करेगा? कालरा काज करेगा। फिर हमारा है नेक्स्ट ट्रेपोनिमा पैलिडियम। पैलिडियम में क्या काज करेगा? ट्रेपोनिमा पैलिडियम में सिफाइलिस जो क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में ही आता है सिफाइलिस। फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को एच पाइलोरी भी बोलते हैं, जो क्या काज करता है? पेप्टिक अल्सर। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया कि हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कंप्लीट हो गया। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इसलिए हम पहले एंटीबायोटिक पढ़ने से पहले पढ़ते हैं क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन जो हमको काज होता है मेनली ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से काज करता है। तो अधिकतर जो एंटीबायोटिक दिए जाते हैं तो उन सभी का एक अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है, वो एक अलग अलग उनका स्पेक्ट्रम होता है कि जैसे कुछ एंटीबायोटिक होते हैं को ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्शन करते हैं, कुछ बैक्टीरिया रहते हैं सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो ऐसे है कि हमको जैसे पता रहेगा कि ये एंटीबायोटिक हमारा
ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट वर्क करेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें ग्राम पॉजिटिव में जितने भी बैक्टीरिया आते हैं हम उन सभी का इन्फेक्शन लिख देंगे। जैसे हमको किसी भी डिजीज का नाम नहीं पता है तो हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन लिख देंगे। फेरिंजाइटिस साइनोसाइटिस हमको नहीं पता है तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन लिख देंगे, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया खाली उसका एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम मुझे पता रहे कि ये पेंसिलिन है तो पेंसिलिन क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के खिलाफ, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ वर्क करता है। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो जो बैक्टीरिया हमको नाम पता है तो हम उन्हीं बैक्टीरिया के साथ में इन्फेक्शन लिख देंगे। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन लिख देंगे, फिर निमोकोकल इन्फेक्शन लिख देंगे, क्लॉस्ट्रीडियम टिड्नई लिख देंगे, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया लिख देंगे, इंट्रोकोकल इन्फेक्शन लिख देंगे, बैसिलस एंथ्रेसिस लिख देंगे, इन्फेक्शन लिख देंगे। तो ऐसे हम इन्फेक्शन लिखकर ही मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन, गोनोकोकल इन्फेक्शन भी लिख सकते हैं। तो जहाँ तक नाम को याद रहेगा तो कोई अच्छी बात है, लेकिन नाम नहीं याद है तब भी हम ऐसे लिख सकते हैं, गलत नहीं रहेगा हम सबका। तो अब हम मेन टॉपिक पे चलते हैं हमारा। इसमें देखो कुछ हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करने के बाद में कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया को हम देखे हैं कि जो मेनली 3 बैक्टीरिया स्पेशल टाइप में इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि इसको अलग इसलिए किया गया है क्योंकि सभी एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट तो वर्क करते हैं, लेकिन इन तीनों बैक्टीरिया जो इन स्पेशल टाइप के, जो हमारे स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया हैं, इन तीनों के अगेंस्ट वर्क नहीं करते हैं। तो इसीलिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इनको इंक्लूड नहीं किया गया है, इनको सेपरेट किया गया है कि कुछ एंटीबायोटिक, सिर्फ कुछ ही एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव और स्पेशल टाइप बैक्टीरिया सभी के खिलाफ वर्क करते हैं, सभी के अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो वो होते हैं, वो स्पेशल बैक्टीरिया में इसीलिए इंक्लूड किया गया। और अधिकतर जो हमारे एंटीबायोटिक होते हैं वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ ही वर्क करते हैं। तो इसीलिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। अब देखते हैं कि स्पेशल टाइप बैक्टीरिया में, स्पेशल बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा आते हैं जो एटिपिकल न्यूमोनिया काज करते हैं। एटिपिकल न्यूमोनिया का मतलब होता है कि जो हमारा ऊपर हमने देखा है कि जो निमोनिया न्यूमोकोकल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में न्यूमोकोकल बैक्टीरिया है तो निमोनिया काज करते हैं, तो वो उससे ये डिफरेंट टाइप का निमोनिया काज करेगा। एटिपिकल का मतलब डिफरेंट टाइप का निमोनिया काज करेगा ये। फिर क्लेमाइडिया क्या करता है, STD मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या STD भी बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी बोलते हैं इसको। रिकेट्सिया क्या काज करेगा, टाइफस फीवर या स्पॉटेड फीवर। टाइफस फीवर क्या होते हैं कि इसमें फीवर के साथ साथ में रैशेज आने लगते हैं, और स्पॉटेड फीवर में क्या होता है कि फीवर, हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ में क्या होने लगते हैं, हमारे स्किन में स्पॉट आने लगते हैं। अब मेन टॉपिक हमारा क्या आ रहा है, एंटीबायोटिक्स हमारा टॉपिक ही है। तो एंटीबायोटिक्स से पहले, पढ़ने से पहले हमने जो है बैक्टीरिया के बारे में जान लिया, जो हमारे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ साथ में हमने कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया भी देख लिए। स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया में हमने 3 बैक्टीरिया देखा। 3 बैक्टीरिया में हमारे कौन कौन से थे, क्लेमाइडिया है, रिकेट्सिया है और क्या है, माइकोप्लाज्मा है। ये 3 हमारे बैक्टीरिया हो गए। और फिर एंटीबायोटिक हम देखते हैं। एंटीबायोटिक में हमारा क्या है, एंटीबायोटिक्स are the drug which are used to kill the bacteria and suppress the growth बैक्टीरिया। क्या करता है कि एंटीबायोटिक जो है एक ऐसा ड्रग होता है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है और बैक्टीरिया के ग्रोथ को सप्रेस करता है। अब हम एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन क्या है, एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन तो A नंबर में हम देखते हैं कि एंटीमाइक्रोबियल्स या एंटीबायोटिक्स सेम ही है। तो एंटीमाइक्रोबियल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इनको क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को शॉर्ट फॉर्म में MOA भी बोलते हैं। तो क्या है कि एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाइड किया गया है इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में डेटली, लेकिन सिंपली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करता है वो किस तरह से किल करेगा, कैसे किल करेगा, किस तरीके से किल करेगा, वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो एंटीबायोटिक हमारा फर्स्ट है, एंटीबायोटिक विच इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस। अब ये बैक्टीरिया को कैसे किलेगा, ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के सेल वॉल को इनहिबिट कर देगा, बैक्टीरिया सेल वॉल को सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। वे हमारे बॉडी के सेल वॉल को सिंथेसिस इनहिबिट नहीं करेगा,
ये क्या करेगा, जो हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल फॉर्मेशन होता है उसको इनहिबिट कर देगा, उसको स्टॉप कर देगा। तो बिना विथाउट बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। विथाउट सेल वॉल बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव। मतलब क्या कह सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है बिना सेल वॉल के सर्वाइव नहीं कर सकता। तो अब इसमें हम देखते हैं कि पेनिसिलिन हमारा है। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन ये क्या वर्क करेगा, इफेक्टिव टू पॉजिटिव बैक्टीरिया, मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ भी इफेक्ट करता है, क्योंकि को जो होते हैं हमारे सेमी सिंथेटिक होते हैं, तो क्या करते हैं वो भी, और नेचुरल है हमारा। और ये मतलब क्लासिफिकेशन आगे हम देखेंगे तो उसमें नेचुरल और सेमी सिंथेटिक रहते हैं। तो उसमें जो हमारा नेचुरल रहता है तो भी क्या रहता है कि दोनों के खिलाफ एक्शन करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पेनिसिलिन जो है ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों के खिलाफ इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट हमारा सिफाइलोस्पोलिन, सिफाइलोस्पोलिन ये भी हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया के खिलाफ वर्क करेगा। तो हम ऊपर पढ़ लिए हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, तो इससे हमको पता चल रहा है कि कौन कौन से इन्फेक्शन में हम इसको सिफाइलोस्पोलिन को दे सकते हैं। अभी हम इसके आगे हम देखेंगे कि पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन, पेनिसिलिन में कौन कौन से टाइप के ड्रग आते हैं, ये सभी हम डिटेली पढ़ेंगे। फिर हमारा कार्बापीनम, कार्बापीनम भी पॉजिटिव और निगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ वर्क करता है। फिर मोनोबैक्टम है, मोनोबैक्टम क्या है, निगेटिव के, सिर्फ निगेटिव के खिलाफ ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा एंटीबायोटिक विच इनहिबिट द सेल वॉल मेम्ब्रेन। अब क्या है कि ये बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, स्टॉप कर देगा, उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। अब विथाउट सेल मेम्ब्रेन भी बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसमें कौन कौन सा एग्जांपल है, एम्फोटेरिसिन है गया और निस्टेटिन है गया, एम्फोटेरिसिन और निस्टेटिन आते हैं। फिर थर्ड हमारा एंटीबायोटिक विच इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये है कि बैक्टीरिया में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो विथाउट प्रोटीन बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये भी है कि इस तरह से जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तभी बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो टेट्रासाइक्लिन इसमें आते हैं, जो टेट्रासाइक्लिन इफेक्टिव होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ होता है। फिर क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल आ जाते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि जो मेनली हमारा टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल है, ये दोनों ही पेनिसिलिन एक ऐसे पेनिसिलिन है कि जो स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया जो हमने तीन वहाँ पर पढ़े थे, तो यही दो एंटीबायोटिक हैं कि जो स्पेशल टाइप बैक्टीरिया को भी किल करते हैं। यदि स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया को इन्फेक्शन हो जाएगा, जो स्पेशल टाइप बैक्टीरिया में हमने क्या देखा था, माइकोप्लाज्मा देखा था, क्लेमाइडिया देखा था, रिकेट्सिया देखा था। तो तीन बैक्टीरिया जो स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया थे उनके खिलाफ भी ये वर्क करते हैं, और बाकी जितने भी एंटीबायोटिक हैं वो उन सभी के खिलाफ, वो उन तीनों स्पेशल टाइप बैक्टीरिया के खिलाफ वर्क नहीं करेंगे। तो इसीलिए टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल यही सिर्फ जो है दो एंटीबायोटिक हैं जो क्या करते हैं कि उन स्पेशल टाइप बैक्टीरिया के खिलाफ भी वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमाइनोग्लाइकोसाइड। एमाइनोग्लाइकोसाइड में देखते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ ये भी वर्क करते हैं। फिर माइक्रोलेट्स, माइक्रोलेट ये पॉजिटिव और निगेटिव के खिलाफ वर्क करते हैं। फोर्थ है हमारा एंटीबायोटिक विच इनहिबिट द डीएनए। क्या होता है कि ये डीएनए सिंथेसिस या डीएनए में अल्ट्रेशन कर देगा। तो डीएनए में अल्ट्रेशन करने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये इसमें क्या एग्जांपल है, फ्लोरोक्यूनोलोस, ये भी क्या है, इसमें सिर्फ निगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ ये वर्क करेगा, इफेक्टिव टू निगेटिव बैक्टीरिया। फिर एंटीबायोटिक विच इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म, ये क्या है कि बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगा, स्टॉप कर देगा या अल्टर कर देगा। इसमें कौन कौन से एग्जांपल है, सल्फोनामाइड्स हैं जो भी क्या है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ वर्क करता है। फिर ट्राइमेथोप्रिम है, ट्राइमेथोप्रिम में आ जाता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ ये भी वर्क करेगा। और नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर, ये है एंटीबायोटिक विच इनहिबिट द आरएनए, मतलब क्या है, राइबोसोम आरएनए। तो राइबोसोम आरएनए में क्या करता है कि इनको इनहिबिट कर देगा, इनको अल्टर कर देगा। ये है रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन भी हमारा क्या है, एंटी कैंसर वैसे ड्रग होते हैं, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे एंटी कैंसर ड्रग में। तो ये रिफाम्पिसिन है, एंटीबायोटिक में आ जाएगा, जो क्या करता है आरएनए में अल्टरेशन हो जाता है या इनहिबिट कर देता है उसके सिंथेसिस को। अब हो गया हमारा ये हमारा
फर्स्ट क्लासिफिकेशन था। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन कैसा था हमारा, बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये कैसा था, बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। अब ए नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा है बी नंबर। बी नंबर का क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन द पावर। पावर में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो हमारा पेनिसिलिन है तो बैक्टीरिया को किल करेगा या बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करेगा। दो तरीके से पावर होते हैं कि एंटीबायोटिक का पावर दो तरीके से होता है कि या तो बैक्टीरिया को किल कर देगा या तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर देगा, दो तरीके से होता है। तो फर्स्ट है हमारा बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल क्या होते हैं कि दीज एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय और किल ऑल द बैक्टीरिया प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है कि बैक्टीरिया जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं उन बैक्टीरिया को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देगा या किल कर देगा। ये क्या करते हैं, बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है कि बैक्टीरिया को किल कर देगा। इसमें कौन कौन से हैं एग्जांपल, पेनिसिलिन, सिफाइलोस्पोलिन, कार्बापेन और मोनोबैक्टम। ये चार इसमें आ जाते हैं, बैक्टीरियोसाइडल में आ जाते हैं। और यही चार हमारे किसमें थे, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे थे। फर्स्ट ही क्लासिफिकेशन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का जो फर्स्ट था क्लासिफिकेशन, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करने, तो यही चार क्या करते थे, सेल वॉल सिंथेसिस कर रहे थे, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे थे। तो ये हमारे कैसे हैं बैक्टीरिया, कैसे हैं एंटीबायोटिक, बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी में एमाइनोग्लाइकोसाइड और फ्लोरोक्विनोलोज भी इसी में आ जाते हैं। एमाइनोग्लाइकोसाइड, फ्लोरोक्विनोलोज भी इसी में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स। बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या करते हैं कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को और मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप करते हैं या इनहिबिट करते हैं। दीज एंटीबायोटिक इनहिबिट द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और मल्टीप्लिकेशन, बैक्टीरिया के ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट कर देते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरमफेनिकोल है, सल्फोनामाइड है, माइक्रोलिट्स है, एम्फोटेरिसिन है, निस्टेटिन है, ट्राइमेथोफिन है, रिफाम्पिसिन है। ये सभी बाकी जो बच रहे हैं बैक्टीरियोसाइडल से, जो एग्जाम्पल से जो भी बच रहे हैं सब क्या आ जाएंगे, बैक्टीरियोस्टैटिक्स ही हैं। अब नेक्स्ट हमारा बी भी हमारा हो गया। बी में हमारा क्या था, पहला हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे था, दूसरा हमारा क्या था, बेस्ड ऑन द पावर था, और तीसरा हमारा क्या है, बेस्ड ऑन द एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम के बेस पे है कि एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं, एक नैरो स्पेक्ट्रम, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो नैरो स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इफेक्टिव ऑफ फ्यू नंबर ऑफ बैक्टीरिया। क्या होते हैं कि कुछ पेनिसिलिन क्या होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम रखते हैं, वो कुछ बैक्टीरिया के खिलाफ ही वर्क करते हैं, जैसे नेचुरल पेनिसिलिन। तो नेचुरल पेनिसिलिन हमारा क्या है, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ ही वर्क करेगा, और सेमी सिंथेटिक जो रहेगा वो हमारा ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों के खिलाफ वर्क करेगा। तो इसीलिए नेचुरल पेनिसिलिन जो है हमारा सिर्फ कुछ बैक्टीरिया के खिलाफ अगेंस्ट वर्क करता है। लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ऐसे आ जाते हैं जो सभी बैक्टीरिया के खिलाफ वर्क करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। तो इफेक्ट फॉर लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, क्या लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया के खिलाफ इफेक्टिव होते हैं। टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरमफेनिकोल, ये क्या करते हैं कि इसमें टेट्रासाइक्लिन जो और क्लोरमफेनिकोल ये इफेक्टिव ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के साथ में माइकोप्लाज्मा, क्लैमाइडिया और रिकेट्सिया, ये देखो स्पेशल टाइप बैक्टीरिया भी इसमें इंक्लूड है। तो इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इंक्लूड किए गए हैं। अब हमारा है नेक्स्ट हम देखते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ये भी हमारा बहुत ही जरूरी है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में हम देखते हैं कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर द एंटीबायोटिक विच हैज बीटा लैक्टम रिंग इन दियर स्ट्रक्चर। क्या होते हैं कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर में बीटा रिंग रखते हैं, बीटा रिंग प्रोड्यूस करते हैं, या बीटा रिंग उनके स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, पेनिसिलिन, ये भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, सिफाइलोस्पोरिन, कार्बापेनम और मोनोबैक्टम, ये सभी क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इन सभी के स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है, रिंग प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं। ऑल दीज एंटीबायोटिक आर बैक्टीरिया एंड किल द बैक्टीरिया बाई इनहिबिटिंग द सेल वॉल सिंथेसिस। ये सभी क्या होते हैं कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करके ये बैक्टीरिया को किल करते हैं और बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। हमने ऊपर ये पढ़ लिए हैं, पहले से ही पढ़े हैं। अब हम देखते हैं
इस तरह से हमारा पूरा ये हो गया पेनिसिलिन का, मतलब ये एंटीबायोटिक जो है। तो एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है। एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन में हमने देखा है। एंटीबायोटिक में सिर्फ क्लासिफिकेशन में ही जानना है कि क्या होता है। तो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और ये है पावर के बेस पे है हमारा, और फिर स्पेक्ट्रम के बेस पे। तो 3 के बेस पे, तीनों के बेस पे क्लासीफाइड किया गया। लेकिन हमारे वैसे भी हमको ये पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन से पहले उसमें कार्बापेन, मोनोबैक्टर, एम्फोटेरिसिन, स्टेटिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिको, एमाइनोग्लाइकोसाइड, माइक्रोलेट, फ्लोरोक्विनोलोन, सल्फोनामाइड, ट्राइमेथोफिन और रिफाम्पिसिन, ट्राइमेथोप्रिज और क्या है रिफाम्पिसिन। तो ये सभी क्या है कि जो भी हमारे 10 से 14 जो भी हैं, तो इन सभी को पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन क्या करता है, पॉजिटिव नेगेटिव के खिलाफ इफेक्टिव रहेगा, सिफाइलोस्पोरिन क्या रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव के खिलाफ। तो ऐसे हमको याद करना है, ऐसे हमको पता रहेगा तो हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सा एंटीबायोटिक किस डिजीज में हमको देना है। तो इस तरह से हम इजीली बता सकते हैं। तो अब हमने एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक भी देख लिए हैं, क्योंकि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में क्या होते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो अपने स्ट्रक्चर में बीटा रिंग प्रोड्यूस करते हैं या रखते हैं, उनके पर पाया जाता है। तो अब क्या कह सकते हैं कि अब पेनिसिलिन के बारे में हम डिटेली पढ़ेंगे। अब 1 बाय 1 हम डिटेली पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन के बारे में हम देख लेते हैं। 2 मिनट। पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन में देखते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। क्या होता है कि ये पेनिसिलिन जो होता है सबसे पहले एंटीबायोटिक जो बनाया गया है, जो डिस्कवर किया गया है, वो पेनिसिलिन है। फर्स्ट एंटीबायोटिक हमारा क्या है? पेनिसिलिन है। इसको डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था 1922 में, 1922 में। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। क्या होता है कि ये इसको प्राप्त किया गया एक फंगस से, जो उसका बॉटनिकल नेम क्या है? वो पेनिसिलियम नोटेटम है। जूलॉजिकल नेम है, जूलॉजिकल नेम में क्या है कि पेनिसिलियम नोटेटम है। तो अब इसमें हम कह सकते हैं पेनिसिलिन इज नाउ ऑब्टेन फ्रॉम दी फंजाई पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से ये किया गया, ऑब्टेन किया गया उस। फिर है इट इज़ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ये क्या होता है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। हमने पहले भी ऊपर पढ़ा कि ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है। इट इज़ फर्स्ट एंटीबायोटिक इन्वेंटेड इन द ड्रग और मेडिकल साइंस। क्या होते हैं कि फर्स्ट एंटीबायोटिक इन्वेंट किया गया मेडिकल साइंस में, ड्रग मेडिकल साइंस में सबसे पहले एंटीबायोटिक का डिस्कवर किया गया। तो कौन सा है? पेनिसिलिन को डिस्कवर किया गया। अब पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन जो होता है वो नेचुरल होता है और सेमी सिंथेटिक होता है। तो नेचुरल में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? बेंजिलिन पेनिसिलिन आते हैं, प्रोकैन पेनिसिलिन आते हैं और बेंजाथीन पेनिसिलिन आते हैं। अब सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन में देखते हैं। तो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन में हमारा आता है फर्स्ट है एसिड रेसिस्टेंट पेनिसिलिन में पेनिसिलिन बी आता है। फिर पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन में आता है ऑक्जासिलिन, क्लोक्जासिलिन, मेथिसिलिन, नेपसिलिन। फिर एमिनो पेनिसिलिन में आता है एमॉक्सिसिलिन, एम्फिसिलिन। फिर एंटी स्यूडोमोनल में आता है टिकासिलिन और पिप्रासिलिन। तो मेनली जैसे हम सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन देखते हैं, तो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन का हमको ये क्लासिफिकेशन नहीं पता है, हम भूल जा रहे हैं। तो हमको क्या है कि सिर्फ हमको एग्जाम्पल में सिर्फ नाम ही लिख दे, सिर्फ एग्जाम्पल ही लिख देना है। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन हेडिंग बनाकर पेनिसिलिन बी, ऑक्जासिलिन लिख देना है, क्लोक्जासिलिन, मेथासिलिन, निफासिलिन, अमॉक्सिसिलिन, एम्फिसिलिन, टिकासिलिन, पिप्रासिलिन। तो सिर्फ नाम ही लिख देंगे तब भी हमारा सही है। तो हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो ड्रग है ऑक्जासिलिन है, अमॉक्सिसिलिन है, एम्फिसिलिन है और पिप्रासिलिन है। ये सभी क्या है कि हॉस्पिटल में मेनली कॉमन रूप से पाए जाते हैं। यही पेनिसिलिन, इसी टाइप का पेनिसिलिन यूज होता है, इसी टाइप का ड्रग यूज होता है एंटीबायोटिक में। अब हम देखते हैं नेचुरल पेनिसिलिन में। तो नेचुरल पेनिसिलिन और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। नेचुरल पेनिसिलिन क्या होता है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है। इट इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इट इज आल्सो नोन एज पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी भी बोलते हैं और या बेंजिल पेनिसिलिन। तो क्या होता है? पेनिसिलिन जी क्या है? वो नेचुरल पेनिसिलिन है या बेंजिल पेनिसिलिन है।
एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि पेनिसिलिन जी शॉर्ट एक्टिंग होता है, जो ड्यूरेशन इसका 4 से 6 आवर्स, 4 से 6 आवर्स मतलब 4 to 6 आवर्स इसका ड्यूरेशन रहता है। प्रोकेन पेनिसिलिन जी लॉन्ग एक्टिंग ड्यूरेशन रहता है, ये 12 to 24 आवर्स के लिए रहता है। फिर बेंजाथिन पेनिसिलिन रहता है, लॉन्ग एक्टिंग रहता है, ये क्या होता है कि सिंगल डोज इज इफेक्टिव 3 to 4 वीक्स रहते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन में आते हैं। लेकिन ये वैसे देखा जाए लॉन्ग एक्टिंग में नहीं, ये इंटरमीडिएट में आएगा, पेनिसिलिन जी इंटरमीडिएट में आएगा, लेकिन लॉन्ग एक्टिंग में ये आता है कि 3 to 4 वीक्स में आता है। एंटीबैक्टीरियम स्पेक्ट्रम। फिर हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक्सेप्ट स्टेफिलोकोकस प्लस फ्यू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दे आर मेनिंजोकोकल, गोनोकोकल, ट्रिपोनिमा। तो क्या होता है कि हम पेनिसिलिन में देखते हैं, पेनिसिलिन हमारा स्पेक्ट्रम क्या है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के खिलाफ वर्क करता है, लेकिन स्टेफिलोकोकस के अगेंस्ट सिर्फ स्टेफिलोकोकस को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं सभी के अगेंस्ट इफेक्टिव रहता है ये। अब ये हमारे क्या हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनेक, कॉर्निबैक्टीरिया, डिप्थीरिया, एंट्रोकोकस, ये सभी हमारे बैक्टीरिया हैं, इनके अगेंस्ट ये वर्क करेगा, इफेक्टिव है। बैसिलस एंथ्रेसिस है, बैसिलस एंथ्रेसिस, क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजियस, मेनिंजोकोकल, गोनोकोकल, ट्रिपोनोमा, ये क्या है इन सभी का साथ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिकेशन है ये सब, ये सभी की मतलब इंडिकेशन है कि कौन कौन से बैक्टीरिया के खिलाफ इफेक्टिव होता है। तो ये सब हमारे बैक्टीरिया लिस्ट डाउन किए गए हैं, या इंडिकेशन में भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, निमोकोकल इन्फेक्शन, क्लॉस्ट्रीडियम इन्फेक्शन, कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थीरिया इन्फेक्शन, एंट्रोकोकल इन्फेक्शन। तो ये सभी क्या है इन्फेक्शन में हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये सब ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि नोट में यहाँ देखा कि नाउ ए डेज आजकल देखते हैं कि ओवर यूज ऑफ पेनिसिलिन ऑर्गेनिज्म लाइक स्टेफिलोकोकस प्रोड्यूस ए रेसिस्टेंस। तो क्या होता है कि आजकल हम बहुत ज़्यादा ही पेनिसिलिन का यूज करते हैं, तो हमारे बॉडी में क्या होता है कि इसके स्टेफिलोकोकस प्रोड्यूस कर देता है एक रेसिस्टेंस को, तो एंजाइम पेनिसिलिनेज फॉर द पेनिसिलिन के लिए, सो इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन। तो इसीलिए क्या होता है कि स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन के लिए ये यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि स्टेफिलोकोकस क्या प्रोड्यूस कर दिया है हमारे बॉडी में, रेसिस्टेंस को प्रोड्यूस कर दिया है, इसीलिए। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, इसमें हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखते हैं कि व्हेन पेनिसिलिन इज गिवन इट विल इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस एंड किल द बैक्टीरिया बैक्टीरियोसाइडल। क्या है कि जब हम पेनिसिलिन को देते हैं तो ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है और बैक्टीरिया को किल कर देता है। सेल वॉल इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल जरूरी होता है बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए। रिजिड सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम लिसिस। क्या होता है कि बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन होने से, बैक्टीरिया के सेल वॉल ब्रेक डाउन होने से ये रिजिड सेल वॉल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हेल्प करता है। बैक्टीरियल सेल वॉल भी स्ट्रांग, बैक्टीरियल सेल वॉल क्या होता है स्ट्रांग होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकॉन इन द सेल वॉल। क्या होता है कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकॉन प्रेजेंट होते हैं, इसी की वजह से बैक्टीरिया सेल वॉल क्या होते हैं स्ट्रांग होते हैं। और द सिंथेसिस ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकॉन रिक्वायर्स एंजाइम कॉल्ड द ट्रांसपेप्टाइडेज। क्या होते हैं कि सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन के सिंथेसिस के लिए ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम की ज़रूरत होती है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इनहिबिट दीज ट्रांसपेप्टाइडेज ऑफ द बैक्टीरिया। क्या होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ये इनहिबिट कर देते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या होता है कि इस एंजाइम को स्टॉप कर देगा, बंद कर देगा। तो जब ये स्टॉप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, सेल वॉल सिंथेसिस ना होने की वजह से ये सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा और बैक्टीरिया किल कर जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि सो द सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन विल नॉट टेक प्लेस, सो द बैक्टीरियल सेल वॉल विल बिकम वीक एंड बैक्टीरिया विल अंडरगो लिसिस। क्या होता है कि इस तरह से हम देखते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकॉन्स का सिंथेसिस नहीं होगा और इसीलिए बैक्टीरिया सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा और बिकम वीक, और सेल वॉल फॉर्मेशन होगा भी तो क्या होगा वीक हो रहेगा और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, लिसिस मतलब टूट जाना।
नेक्स्ट देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम देखते हैं कि नेचुरल पेनिसिलिन इज डिस्ट्रॉय बाय गैस्ट्रिक जूस। क्या होता है फार्माकोकाइनेटिक्स, नेचुरल पेनिसिलिन जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस से डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्टमक के जूस से हमारा क्या होता है HCl से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो नेचुरल पेनिसिलिन कैन नॉट गिव ओरली, हम नेचुरल पेनिसिलिन को ओरली नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हम क्या देते हैं उनको पायरेंटली देते हैं, IM या IV देते हैं। और मेटाबोलाइज इसमें कहाँ होता है, लीवर से होता है, एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी होता है, किडनी के द्वारा मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, किडनी से होता है। अब इंडिकेशन, ये इंडिकेशन में ये लिखा हुआ है कि कब दे सकते, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, मोस्ट ऑफ फेरेंजाइटिस साइनसाइटिस, मोस्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनेई इन्फेक्शन होता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया इन्फेक्शन होता है। इन सभी में एंट्रोकोकस, ये सब बैसिलस एंथ्रेसिस इन्फेक्शन, क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजियन इन्फेक्शन, मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन, ये सब हैं। गोनोकोकस ट्रिपोनोमा इन्फेक्शन। तो प्रोफाइलेक्टिक यूजेज जब बेंजाथिन पेनिसिलिन एवरी मंथ प्रिवेंट दी रिकरेंट और र्यूमेटिक फीवर। क्या होता है कि प्रोफाइलेक्टिक यूज में बेंजाथिन पेनिसिलिन को हम एवरी मंथ यूज करते हैं। ये क्या करता है कि जो र्यूमेटिक फीवर आते हैं उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। अब पेनिसिलिन के साइड इफेक्ट देखते हैं, पेनिसिलिन के साइड इफेक्ट क्या क्या है। तो पेनिसिलिन का साइड इफेक्ट है, पेनिसिलिन एलर्जी होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। भाई हम जिस एरिया पे देंगे वहाँ पर क्या हो जाए, पेन होगा, स्वेलिंग एंड ब्रोशिंग एट द साइट ऑफ इंजेक्शन होगा, स्वेलिंग वहाँ पर हो जाने का, ब्रोशिंग वहाँ पर होगा जिस जगह पे हम इंजेक्शन देंगे। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन होगा। फिर क्या है, जेरिसिक हाइजिया रिएक्शन और इन सिफाइलिस पेशेंट या सिफाइलिस पेशेंट जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं वो जेरिसिक हाइजिया रिएक्शन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेनली जो हमारा साइड इफेक्ट होता है वो एलर्जी साइड हाइपर सेंसिटिविटी होता है। क्या होता है कि जिस पेशेंट को पहले से ही एलर्जी हो, ईचिंग उचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो उन सभी को देने से पहले हमको क्या है कि हमको एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी देना है साथ में, पेनिसिलिन के साथ में, पेनिसिलिन टाइप के ड्रग के साथ में क्या देना है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी देना है। कंट्रा इंडिकेशन शुड नॉट बी गिवन टू पीपल हु आर एलर्जिक पेनिसिलिन। जिसको एलर्जी रहता है तो उसको पेनिसिलिन नहीं देना है, या तो हमको जिनको एलर्जी रहता है तो उनको पेनिसिलिन नहीं देगा, किसी और हम दूसरे टाइप का हम एंटीबायोटिक दे देंगे। अब नर्सिंग इम्प्लीकेशन आ जा रहा है, नर्सिंग इम्प्लीकेशन में कौन कौन से हैं भाई, तो शुड टेक द हिस्ट्री ऑफ एलर्जी बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेचुरल पेनिसिलिन। भाई पेशेंट से हमको पहले इन्फॉर्मेशन लेना है कि उनको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, फिर सेंसिटिविटी टेस्ट करना, शुड बी डन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। हमको ड्रग देने से पहले क्या है कि सेंसिटिविटी टेस्ट करना है। फिर इफ़ एनी आउट पेशेंट रिसीव नेचुरल पेनिसिलिन, यदि कोई आउट पेशेंट जो होता है नेचुरल पेनिसिलिन को रिसीव कर देता है, दे शुड बी आस्क टू वेट फॉर 30 मिनट फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एलर्जिक। यदि कोई भी पेशेंट नेचुरल पेनिसिलिन ले लेता है तो हमको क्या है कि उनको 30 मिनट तक उनको रोके रहना है, उनको वेट करना है कि उनमें कोई भी एलर्जिक डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा, कोई एलर्जी तो नहीं शो कर रहा है, ये हमको देखना है, ऑब्जर्व करना है। ए सिरिंज लोडेड विद द एड्रेनालिन टू ट्रीट द एनाफाइलेक्सिस शुड बी केप्ट रेडी। क्या होता है कि हम डिस्पोजल में क्या है कि पहले से एड्रेनालिन लोड करके रखे रहते हैं। वेली ये होता नहीं है, लेकिन क्या है कि मतलब जो भी है बुक में तो पढ़ते ही हम भाई कि एड्रेनालिन, हाँ जैसे हार्ट रेट बढ़ जाता है तो हार्ट रेट कम होने लगता है, ऐसा जो भी आएगा तो उसके खिलाफ ये सब इमरजेंसी मेडिसिन दिया जाता है। अब डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल पेनिसिलिन, डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल पेनिसिलिन में देखते हैं कि नैरो स्पेक्ट्रम रहता है, नॉट इफेक्टिव ओरली रहता है और नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रिस्क फॉर एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। ये सब क्या है हमारे डिसएडवांटेज हो गए। अब हमारा है क्या, इन ऑर्डर टू ओवरकम डीज डिसएडवांटेज सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन हैज बीन सिंथेसाइज्ड। और इसको इस डिसएडवांटेज को ओवरकम मतलब इन पर हावी होने के लिए हम क्या करते हैं, ओवरकम होने के लिए क्या करते हैं कि इनको हम जो भी एलर्जी हो रहा है, जो भी डिसएडवांटेज हो रहा है उसका हम ट्रीटमेंट देते हैं। फिर बी नंबर में देखते हैं कि सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन क्या होता है कि सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन वेयर डेवलप्ड टू ओवरकम दीज डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल पेनिसिलिन। क्या होते हैं कि सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन जो होता है डेवलप करते हैं, ओवरकम होता है दीज इसके डिसएडवांटेज पे।
तो हम नेचुरल पेनिसिलिन का क्या होता है, नेचुरल पेनिसिलिन का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है, तो इसीलिए इन पर ओवरकम होने के लिए हम क्या देते हैं, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन देते हैं। डिफिनीशन है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन का, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन इज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। सेमी सिंथेटिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आर द एंटीबायोटिक विच हैज बीटा लैक्टम रिंग इन दियर स्ट्रक्चर। क्या होता है, अपने स्ट्रक्चर में क्या होता है, बीटा लैक्टम रिंग रखते हैं, बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर रखते हैं, तो इसी की वजह से इसको क्या गया, बीटा लैक्टम बोला जाता है। इट इज़ इफेक्टिव फॉर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ इफेक्टिव होते हैं। बट नाउ-a-days by overusing or not complete dosage and duration some bacteria made a resistant these bacteria। मतलब क्या होते हैं कि कुछ आजकल देखते हैं कि इनका हम ओवर यूज करते हैं या कंप्लीट रूप से डोसेज का यूज़ नहीं करते हैं या सही समय में इसका यूज़ नहीं करते हैं, तो हम क्या होता है कि इनके खिलाफ हमारा बैक्टीरिया क्या करते हैं कि रेसिस्टेंट बनाते हैं। तो दीज बैक्टीरिया जैसे स्टेफिलोकोकस, गोनोकोकस, ई कोलाई और एच इन्फ्लुएंजा, ये सभी बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये सभी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में रेसिस्टेंट बना लेते हैं। तो दीज रेसिस्टेंट आल्सो सीक्रेट द पेनिसिलिनेज एंजाइम विच इज डीएक्टिवेट द वर्क और एक्टिव ऑफ पेनिसिलिन। तो क्लासिफिकेशन दिया गया, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। फिर एसिड रेसिस्टेंस, ये सभी हम क्लासिफिकेशन ऊपर ही पढ़ चुके हैं। तो दीज पेनिसिलिन कैन बी गिवन ओनली, इट इज यूज्ड ओनली सर्टेन माइल्ड इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। ये सब क्या होता है कि इन पेनिसिलिन को हम ओरली देते हैं और ये केवल कुछ ही या सर्टेन माइल्ड इन्फेक्शन में ही दिया जाए, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के कुछ इन्फेक्शन में ही दिए जाते हैं, सभी इन्फेक्शन में नहीं दिए जाते हैं ये। जैसे पेनिसिलिन बी है, अब पेनिसिलिन रेसिस्टेंस है, अब ये भी हम पढ़े थे, तो इसमें भी क्या है कि इसमें भी एग्जांपल ऑक्जासिलिन, क्लोजन, मेथासिलिन, निफासिलिन, ये सब आ जा रहे हैं। ये सब में क्या है कि दीज आर द पेनिसिलिन विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट द पेनिसिलिन प्रोड्यूसर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये पेनिसिलिन क्या करते हैं, अगेंस्ट होते हैं पेनिसिलिनेज ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस करते हैं, इनके खिलाफ इफेक्टिव होते हैं। फिर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक स्टेफिलोकोकाई या गोनोकोकाई, ई कोलाई, एच इन्फ्लुएंजा प्रोड्यूसेस पेनिसिलिनेज एंजाइम। क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्टेफिलोकोकस, गोनोकोकाई, ई कोलाई और एच इन्फ्लुएंजा क्या करते हैं, पेनिसिलिनेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, तो इनके खिलाफ ये इफेक्टिव होते हैं। दीज एंजाइम ऑफ बैक्टीरिया विल ओपन द बीटा लैक्टम रिंग ऑफ द पेनिसिलिन। क्या करते हैं कि ये एंजाइम क्या करते हैं, बैक्टीरिया में बीटा लैक्टम रिंग को प्रोड्यूस करते हैं या ओपन करते हैं या डीएक्टिवेट पेनिसिलिन, या पेनिसिलिन क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। फिर सो वी हैव प्रोड्यूस पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन। क्या होता है कि इसलिए हम प्रोड्यूस करते हैं पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंस पेनिसिलिन रेसिस्टेंट पेनिसिलिन इज अ पेनिसिलिन, यह एक पेनिसिलिन होता है विच रेसिस्ट द पेनिसिलिनेज एंजाइम और रेसिस्ट द पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। क्या होता है कि पेनिसिलिन रेसिस्टेंट पेनिसिलिन क्या होता है, पेनिसिलिन होता है जो क्या करता है, पेनिसिलिनेज एंजाइम या रेसिस्टेंस को रेसिस्ट करता है, रोकता है, स्टॉप करता है पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ऑक्जासिलिन, मेथासिलिन, निफासिलिन, ये सब आ जाते हैं हमारे। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में हो गया हमारा, ये क्या होता है, इफेक्टिव अगेंस्ट द पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये इफेक्टिव किसके खिलाफ होते हैं, स्टेफिलोकोकस, गोनोकोकस, ई कोलाई, एच इन्फ्लुएंजा, क्योंकि ये क्या करते हैं, पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस करते हैं, तो इनके अगेंस्ट इफेक्ट करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दिस पेनिसिलिन विल रेसिस्ट द पेनिसिलिन एंजाइम एज वेल एज किल्स द बैक्टीरिया बाय द इनहिबिटिंग सेलुलर सिंथेसिस। ये क्या करते हैं कि ये पेनिसिलिन क्या करते हैं कि जो पेनिसिलिन एंजाइम के रेसिस्टेंस होते हैं उनको रेसिस्ट करता है, उनको स्टॉप करता है, साथ में बैक्टीरिया को किल कर देता है उनके सेलुलर सिंथेसिस को इनहिबिट करके। और फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या है, ये इनको हम गिवन ओरली देंगे या पैरेंटली देंगे, और मेटाबॉलिज्म लीवर से होगा, एक्सक्रीशन किडनी से होगा। इंडिकेशन क्या हो जाएगा, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन, गोनोकोकल इन्फेक्शन, ई कोलाई होगा, एच इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, ये सब हो गए, पहले हम सब पढ़ चुके हैं। एमिनो पेनिसिलिन में हमारा क्या होता है, दीज आर द सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन विच आर हैविंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम कंपेयर्ड टू नेचुरल पेनिसिलिन। नेचुरल पेनिसिलिन के कंपेयर में ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। एमॉक्सिसिलिन और एम्फिसिलिन आ जाते हैं एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। तो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में द इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बट नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या होते हैं,
क्या है, एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। तो एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव रहेंगे, लेकिन ये पेंसिलिनेज प्रोड्यूस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होते हैं। स्टेप्टोकोकस न्यूमोकोकस क्लोस्ट्रीडियम टिना कॉन्डीबैक्टीरियम डिप्थीरिया एंट्रोकोकस बैसिलस एंथ्रेक्स क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस मेनिंजोकोकस प्रोटियस मिराबिलिस हो गया, स्यूडोमोनास एर्जिनोसा क्लेफ्सेला साल्मोनेला सीजेला हीमोफिलस ब्रुसेला यासीना पेस्टि विब्रियो काला हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि व्हेन द पेंसिलिन इज गिवन इट विल इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस एंड किलिंग द बैक्टीरिया। जब हम पेंसिलिन को देते हैं तो क्या सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, बैक्टीरियोसाइडल होता है। सेल वॉल इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें नेचुरल में भी हम पढ़ चुके हैं, सब कंप्लीट हो चुका है हमारा। ऐसे ही सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नेचुरल के जैसा ही रहता है इसमें, लेकिन ये क्या करता है, सिर्फ ये जो रेसिस्टेंस जो बनता है उस रेसिस्टेंस को भी रेसिस्टेंस बनाने वाले बैक्टीरिया को भी ये किल करता है, ये नेचुरल पेंसिलिन सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन। साइड इफेक्ट नोजिया वोमिटिंग हेडेक रहेगा, नोजिया वोमिटिंग हेडेक डायरिया रहेगा इसका साइड इफेक्ट। इंडिकेशन में सेम ऑफ स्पेक्ट्रम रहेगा, इस सेम वही में सब ऐसे ही है, सब पूरा कंप्लीट है। ये हमारा जो इन्फेक्शन जो हम पढ़े हैं वो सब भी हमारा है इसमें। तो ये हमारा पेंसिलिन हमारा कंप्लीट हो गया। हम आज के टॉपिक में क्या क्या देखे हैं, आज हम एक बार जल्दी से हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हम पहले एंटीबायोटिक पढ़ने से पहले हम बैक्टीरिया के बारे में देखें, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखें, फिर सम स्पेशल टाइप बैक्टीरिया देखें, स्पेशल टाइप में बैक्टीरिया देखें, माइक्रोप्लाज्मा क्लेमाइडिया रिकेट्सिया देखें, फिर एंटीबायोटिक का डिफिनीशन देखें, एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन देखें। एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे है, फिर हमारा दूसरा हमारा क्या था, पावर के बेस पे था, और फिर हमारा पावर के बेस पे है, और तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा किसके बेस पे था, तीसरा हमारा स्पेक्ट्रम के बेस है, एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के बेस पे है। तो ये सब भी देखें, नैरो स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये सब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक भी हम देख चुके हैं। फिर पेंसिलिन के बारे में पढ़े, पेंसिलिन हमारा ये पेंसिलिन है, पेंसिलिन का डिफिनीशन देखें। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक होता है, इसको सर एलेक्जेंडर ने इसको डिस्कवर किया था 1922 में। तो अब क्लासिफिकेशन में नेचुरल पेंसिलिन सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन है। सेमी सिंथेटिक का क्लासिफिकेशन ना पता हो तो सिर्फ एग्जांपल ही लिख देना है, पेंसिलिन बी, ऑक्जासिलिन, ग्लोजासिलिन, एमॉक्सिसिलिन, जो भी हमको याद रहेगा जो भी लिख सकते हैं। फिर नेचुरल पेंसिलिन को हम डिटेली पढ़े, नेचुरल पेंसिलिन का हम क्या पढ़े, डिफिनीशन पढ़े, एग्जाम्पल देखे, फिर एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम देखने के बाद में फिर क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सिर्फ यही होता है कि क्या होता है कि जब भी हम पेंसिलिन को देते हैं क्या करता है, सेल वॉल सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है, इनहिबिट कर देता है, इस तरह से बैक्टीरिया किल हो जाता है। इतना ही लिख देंगे तब भी हमारा सही है, कोई ज़्यादा डिटेल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। फार्माकोकाइनेटिक्स में ही होता है कि क्या होता है कि हम किसको मतलब पेंसिलिन देते हैं तो ओरल फॉर्म में देते हैं, IM देते हैं, IV देते हैं, कैसे देते हैं, इसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है, लीवर में होता है, एक्सक्रीशन किडनी में होता है, यही खाली फार्माकोकाइनेटिक्स में इतना सब लिखा जाता है। इंडिकेशन में जितने भी बैक्टीरिया पढ़े हैं इसका स्पेक्ट्रम मुझे पता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ है, तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम लिख के साथ में इन्फेक्शन लिख देंगे, वो इंडिकेशन हमारा हो जाएगा। फिर साइड इफेक्ट में मेनली हमारा जो होता है एलर्जी होता है, वोमिटिंग, हेडेक, नोजिया, ये सब हमारा साइड इफेक्ट होता है। फिर कंट्राइंडिकेशन, ऐसे पेशेंट को नहीं देना है जिसको एलर्जी रिएक्शन रहेगा। नर्सिंग इम्प्लीकेशन हम देख चुके हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज हमारा डिसएडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज भी हमारा सब ये कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा पेंसिलिन तक कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे हमारा जो सेकंड एंटीबायोटिक हमारा क्या रहेगा, पेंसिलिन हमारा कंप्लीट हो गया। पेंसिलिन के बाद में हमारा एंटीबायोटिक क्या है, सिफाइलोस्पोरिन। ये हमारा क्या है, सिफाइलोस्पोरिन। ऊपर भी हमारा क्या है, इससे सीरियल से हम चलते रहेंगे तो हमारा सिफाइलोस्पोरिन भी हम देखेंगे, फिर कार्बापेनम देखेंगे, फिर मोनोबैक्टीरियम देखेंगे, ऐसे 1 बाय 1 हम डिटेली पढ़ेंगे और सबका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या है, एंटीबायोटिक में हमारा पेंसिलिन तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू सो मच गाइज।